नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में दोबारा एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो है, आप अगर राजनीति में रुचि रखते हैं, आपको कौन सा इलेक्शन और कब लड़ना चाहिए, कब आपको राजनीति में शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं, आप गांव में रहते हैं, तो अगर आप यंग एज के हो, लगभग 25 साल या इसके आसपास की आपकी एज है और आप राजनीति स्टार्ट करना चाहते हो, सक्रिय राजनीति में आना चाहते हो, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके लिए पहला इलेक्शन होगा ग्राम स्तर का, या शहर में रहते हैं तो पार्षद स्तर का। और अगर आप उससे भी बड़ा इलेक्शन, देखो आप शुरुआत कहीं से कर सकते हो, आपका राजनीतिक अनुभव कितना है वह आपको बताता है कि आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हो। लेकिन मेरे साथ बात हुई कि आप कोई ऐसी वीडियो दीजिए जो यंग राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इलेक्शन की स्टार्ट करनी चाहें, वो कहां से स्टार्ट करें, ताकि वो कुछ ऐसा सीखें जिससे वो आगे किस तरह से बढ़ें और किस तरह से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करें। तो दोस्तों, सबसे पहला, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कब स्टार्ट करना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए आपकी जब आप राजनीति में रुचि लें और रुचि लेकर के पहला चुनाव आप लड़ना चाहें। पहला चुनाव अगर आप गांव स्तर पे लड़ना चाहते हैं तो आप 6 महीने, गांव हो शहर हो, अगर वो छोटा इलेक्शन है पार्षद का या ग्राम प्रधान का, तो 6 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू करें। तैयारी करते समय ध्यान रखें आपके पास पर्याप्त समय हो। उससे पहले आप क्या कार्य कर रहे हैं, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका काम जो है वो एक इस माध्यम से चलना चाहिए कि आप काम पे जाएं या ना जाएं, काम से आपको कोई ना कोई इनकम जो आपका घर और रोज़ का गुजर बसर करने के लिए चाहिए वो ज़रूर मिलती रहे, अन्यथा आपको राजनीति में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप छोटे मोटे कारोबारी हो सकते हैं, आप कोई छोटी ऐसी नौकरी करते हुए इंसान हो सकते हैं जिसके साथ आप थोड़ा सा समय निकाल सकें, जिस समय में आप लोगों के काम भी कर सकें, उनकी समस्याएं सुन भी सकें, समस्या का समाधान भी कर सकें, और राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं आप उनमें भी रुचि ले सकें। तो एज लगभग आपकी 25 साल या उसके आसपास, क्वालिफ़िकेशन आपकी +2 या ग्रेजुएशन जितने भी आप पोजेस करते हो। अब राजनीति में रुचि आपके जिस इलेक्शन को आपने लड़ना है उस स्तर के मुद्दों की जानकारी आपके पास, ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान पे फिर आगे की कार्रवाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ गया समय, जब इलेक्शन आने वाला हो उससे 6 महीने पहले ग्राम स्तर के और पार्षद स्तर के इलेक्शन को आप शुरुआत करें। कैसे शुरुआत करें, आप अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन पे आपकी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखिए कितने लोग हैं जो आपके गांव या आपके वार्ड में रहते हैं। उन लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, उस लिस्ट के हिसाब से उन लोगों को मिलिए, उनके साथ चर्चा कीजिए। पहले आप बताइए अपने बारे में कि मैं रुचि रख रहा हूँ, मैंने ग्राम प्रधान का या पंचायत मेंबर का इलेक्शन लड़ना, या मैंने पार्षद का इलेक्शन लड़ना। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको अपने अनुभव बताएंगे, उनके अनुभव और अपने अनुभव आप उसमें एक्सचेंज कीजिए, और उसके बाद उनके अनुभव साथ में लेके उनको बोलिए कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने। याद रखिए, आपको टीम के हिस्से में बुजुर्ग भी चाहिए, नौजवान भी चाहिए, स्त्रियां भी चाहिए, आपको हर तरह के लोग चाहिए होंगे, वो लोग जो अलग अलग वर्ग के लोगों को आपके साथ जोड़ सकें। अब आता है कि उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के आपने सभी लोगों को मिल लिया। अब मिलने के बाद आप उनको अपने घर पे बुलाइए और एक जॉइंट मीटिंग रखिए, सभी लोगों को एक बार में बुलाइए। कोई अपने घर पे छोटा मोटा फंक्शन कर लीजिए, किसी तरह का भी हो, आपका जन्मदिन हो सकता है, सालगिरह हो सकती है, घर पे कोई खुशी का पाठ पूजा रखी जा सकती है, कोई छोटा मोटा कीर्तन जगराता कुछ भी किया जा सकता है, जिससे लोग कॉमन इंटरेस्ट लेके सारे लोग आपके पास आएँ जिनको आप पहले मिल चुके हो। अब उन लोगों को मिलने के बाद आप वहाँ से मिलकर के एक छोटी शुरुआत कीजिए और सबको प्रार्थना बेनती कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और सबको बेनती करें कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ दें।
इससे होगा क्या, एक तो लोग आपको इकट्ठे मिलेंगे, सब में एक कॉमन मैसेज आएगा और सब लोग ये मान चुके होंगे कि हाँ जी आप राजनीति में उतरना चाहते हैं और आपको बढ़ चढ़ के आपका सहयोग भी देंगे, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद भी देंगे। अब उन लिस्ट के साथ जहाँ जहाँ उनके जानकार लोग हैं, जो जिनके उनसे अच्छे संबंध हैं, आप उन लोगों को मिलिए, उनसे भी ऐसी चर्चा शुरू करें और अपनी टीम का गठन करने के बाद आप अपने गांव स्तर के, अपने वार्ड स्तर के मुद्दों को रखिए। अगर आप उससे बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसका अनुभव आपको पहले होना चाहिए और उससे बड़े लेवल पे जानकारी और उससे बड़े लेवल पे आपके लोगों की टीम और लोगों में आपकी बातचीत पहले जानी चाहिए। अगर लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो आप उससे बड़े इलेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अन्यथा राजनीति में रुचि लेते हो छोटा इलेक्शन, छोटा अनुभव लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों राजनीति में ये संभव नहीं कि आपको पहली जीत मिल जाए और जीत मिलने के बाद आपको अनुभव हो, या कई बार आप हार जाएं, हार से आपको बहुत से अनुभव मिलते हैं और छोटे अनुभव लेंगे आप उस तरह से। जब आपको बड़े इलेक्शन लड़ने हैं तो उसके लिए बड़े काम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लोग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप छोटे स्तर का इलेक्शन शुरू कीजिए, राजनीति पे आप रुचि लेंगे, आपको उससे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी मिलेगी। अगर ग्राम स्तर का इलेक्शन है, पंचायत मेंबर का या ग्राम प्रधान का या सरपंच का इलेक्शन है, तो उस स्तर पे आपको जानकारी मिलेगी, लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, आपके नाम के साथ एक टैग लग जाएगा कि आप एक म्यूनिसिपल काउंसलर हो या आप सरपंच हो। तो उस नाम के साथ जब आप आगे लोगों को मिलने जाओगे, वो एक आपकी बेसलाइन बन जाएगी। उस बेसलाइन से जब लोगों को आगे मिलोगे, लोगों को ये पता होगा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। बेशक आप आज छोटे स्तर पे राजनीति कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली स्टेडीली आप आगे बढ़ रहे हैं और उस रुचि के साथ लोग आपको जानने पहचानना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे जैसे आपके पास अधिक संसाधन हो जाएंगे कमाई के, या आप और छोटे मोटे बड़े काम करने शुरू कर देंगे छोटे कामों से, जिससे आपके परिवार की गुजर बसर के साथ आप थोड़ा सा पैसा अपनी राजनीति के लिए सक्रिय रूप में उसको चलाने के लिए जो लोगों के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कोई चुनाव का दफ्तर खोलेंगे या लोग आपको मिलने आएंगे अपने कामों के लिए, तो वहाँ पे थोड़े मोटे खर्चे होते रहते हैं राजनीति में, और इकट्ठों में, समूह में, प्रोग्रामों में भी जाना पड़ता है आपको, लोग आपको खुशी गमी में भी आपके इनवाइट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा पैसा, राजनीतिक समझबूझ, मुद्दों की नॉलेज, मुद्दों के ऊपर पकड़ और उनको कैसे उन समस्याओं का समाधान करना है, उन समाधान की नॉलेज आपके पास जब आ जाएगी तो आप बड़े स्तर के इलेक्शन लड़ने की तरफ बढ़ोगे, और धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि 6 महीने पहले आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, और इस तरह से आप छोटे लेवल से सीख कर जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपको आगे भी काफ़ी जो है काफ़ी नॉलेज के साथ आगे भी आपको लोग पसंद करेंगे और आप आगे आसानी से आगे बढ़ पाओगे। धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए। तो दोस्तों मैं बेनती करूंगा, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों के साथ शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने बुलाकर उत्साहवर्धन किया और आगे भी शेयर की वीडियो, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आगे भी उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरह से अपनी राजनीतिक समझबूझ और नॉलेज के साथ अच्छी वीडियोस देता रहूँगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको मिलेगी और आप तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे किसी सहयोग की ज़रूरत हो, आप मेरे चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या कोई किसी तरह की बात आप रखना चाहें तो वो ज़रूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।